कंटेंट मार्केटिंग, इसके बारे में सुना है कभी? हाँ, उसका ही मार्केटिंग वही है वो, कि आपको क्या करना है। पहले क्या होता था, एसईओ में हम क्या लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, बराबर। जो भी अपना बिजनेस है उसके रिलेटेड लोगों को जो प्रॉब्लम आएंगी उसके बारे में अपन आर्टिकल लिखते थे, और वो आर्टिकल गूगल पर धीरे 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 रैंक होते थे, बराबर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अटेंशन स्पैम लोगों का नियर बाय ख़त्म हो गया। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है तो वो किधर जा रहा है, यूट्यूब पर जा रहा है। उस पर क्या करेगा, वो सर्च करेगा उस प्रॉब्लम के बारे में, और उस पर जो कंटेंट आएगा उसको देख के उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। प्रॉब्लम सॉल्व होने के साथ साथ वो बंदा उसको कुछ प्रोडक्ट भी बेच सकता है साथ में, या उसकी सर्विस भी वो बेच सकता है। ओके, सो कंटेंट मार्केटिंग इंक्लूड्स एनी कंटेंट दैट गिव्स वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या, उसकी ज़िंदगी में कुछ तो बदलाव आया, कुछ तो अच्छा बदलाव आया हमारे कंटेंट की वजह से। तो हमारे कंटेंट ने क्या दी, उसको वैल्यू क्रिएट करके दी। वैल्यू कैन बी एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और इंस्पिरेशन। तो कंटेंट के बेसिकली 3 टाइप होंगे। कौन सा? सबसे पहले एजुकेशनल कंटेंट, उसके बाद एंटरटेनिंग कंटेंट, और उसके बाद इंस्पिरेशनल। एजुकेशनल में क्या है, जो भी अपना बिजनेस है उसके बारे में इन्फॉर्म करना। ओके, अभी फॉर एग्जांपल आप मसाले बेच रहे हो, तो आप एजुकेशनल कंटेंट क्या बनाओगे, मसाले के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, किस किस टाइप के मसाले होते हैं, इंडिया में हम कौन से यूज़ करते हैं, बाहर से कौन से इंपोर्ट करके आते हैं, और उसमें क्या बता सकते हैं अपन, उनके फ़ायदे क्या है, अगर मसाले खरीदते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। ये क्या हो गए, एजुकेशनल कंटेंट हो गए। आप आपके कंज्यूमर को एजुकेट कर रहे हो। उसके बाद और क्या है, एंटरटेनिंग कंटेंट। अभी एंटरटेनिंग कंटेंट में वो मसाले वाला क्या बनाएगा, कुछ तो रील्स बनाएगा, ऐसे फनी रील्स, एंटरटेनिंग रील बनाएगा कुछ तो। उसके बाद इंस्पिरेशनल, अपना स्ट्रगल दिखाएगा, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, आज मैं किधर हूँ, मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ओके, तो इस टाइप में और एक टाइप है, दोनों को मिला के, कौन सा, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिला के इन्फोटेनमेंट करके। मतलब आप एंटरटेनिंग कंटेंट बना रहे हो, उसमें इंफॉर्मेशन डाल के। फिटनेस में कोई एक है इंटरेस्टेड ज़िंदगी में, जिम वगैरह कुछ, तो आपने व्लॉग्स देखे होंगे, देखो उनके चेस्ट डे, साकेत गोखले पता है, तो वो क्या करता है, इन्फोटेनिंग, उसका कंटेंट जो रहता है वो क्या रहता है, इन्फोटेनमेंट के अंदर आता है। वो क्या करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, आज मैं कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन करने वाला हूँ। और वो सिर्फ ये नहीं बताता कि बैक के लिए ये 3 एक्सरसाइजें करो, ख़त्म वीडियो। वो क्या करता है, पूरी जर्नी दिखाता है खुद की, आज मैं सुबह उठा, ब्लैक कॉफ़ी ली, ये किया, वो किया, जिम गया, मुझे ये प्रॉब्लम आए, आज तो मैं प्री वर्कआउट भूल गया। उसने क्या किया, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। उसकी इन्फॉर्मेशन भी जा रही है और आप एंटरटेन भी हो रहे हो व्लॉग देख के। समझ में आ रहा है? उसके बाद मैटर क्यों करता है ये कंटेंट मार्केटिंग, मैटर क्यों करता है? अगर आप किसी को कोई चीज़ बेचो, मतलब आज के ऑफर है, आज ये परचेस कर लो, तो वो क्या रखता है, लोगों को पसंद नहीं आता। जितना आप बेचने की, मतलब कंटिन्यू बेच रहे हो, आपके इंस्टाग्राम के पेज पर सिर्फ ऑफर के ही रील चालू है, टुडे ये आ जाओ, ये ऑफर है, दिवाली का ये ऑफर है, सिर्फ ऑफर है। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहे हो। उससे अच्छा अगर आप कंटेंट के थ्रू बेचने की कोशिश करो तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं होगी। समझ में आ रहा है? आपके केस में क्या कर सकते हो, आप प्री वेडिंग के लिए आप गए, उसका पूरा व्लॉग शूट किया, मिनी व्लॉग, आज उठे, कैमरा हमने, गियर्स हमारे क्या क्या, कौन से गियर्स हम लेके जा रहे हैं, अपने बैग में डाले, उसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए, ऐसा करके पूरा व्लॉग बनाया। तो वो सामने वाले को एंटरटेनिंग लगेगा कि अगर मैं इससे सर्विस परचेस करूंगा तो मुझे ये पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। समझ में आ रहा है? इंस्टेड ऑफ आज ये ऑफर चालू है, दिवाली का ऑफर, दशहरा का ऑफर, वो क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा सामने वाले के लिए। समझ में आ रहा है? लोगों को सीखना, टाइम पास करना और चीज़ें समझने में मज़ा आता है। उसको, हर किसी को कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी रहती है अपने अंदर, तो उनको क्या करता है, उस क्यूरियोसिटी को उनको सेटिस्फाई करना है, सीखना है उनको कुछ तो।
उसके बाद टाइम पास करना है, बैठे हुए हैं, कुछ तो टाइम पास करे। उसके बाद समझना है कुछ तो इसका बिजनेस वर्क कैसे करता है। कोई भी परचेजिंग डिसीजन लेने से पहले उनको क्या जानना है कि अगर इनकी सर्विस ली, इनसे वेडिंग का शूट लिया, तो वो वर्क कैसे करेगा, ये मेथड क्या क्या फॉलो करते हैं। अगर वही जर्नी आपने डॉक्यूमेंट करके दिखाई तो बीच का जो एक ही रहता है, देखो बैरियर रहता है कि आपके तरफ आने में एक बीच में का बैरियर है, वो बैरियर हट जाता है जब आप कंटेंट से सब डॉक्यूमेंट करके दिखाते हो। ओके, उससे बिल्ड क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। मतलब आपने 4-5 प्री वेडिंग के व्लॉग्स डाले तो मतलब इसको पता है कि ये क्या काम कर रहा है। उसमें रिजल्ट भी डालोगे आप कुछ तो, बीटीएस और रिजल्ट कि ये बीटीएस था और ये आउटपुट था, बराबर। ऐसे 4-5 डालोगे तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा उनका कि इस बंदे को अपना काम आता है। ओके, उसके बाद अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब है कि उस विषय में, ये जिस सब्जेक्ट में इसका बिजनेस है, जिस चीज़ से रिलेटेड है, उस चीज़ के बारे में इसको सब पता है। ये कब पता चलेगा, जब आप कैमरा गियर्स कौन से ले रहे हो और क्यों ले रहे हो, ये सामने वाले को बताओगे। सामने वाला कौन है, आपका आईटी प्रोफेशनल है जो जॉब कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पता है क्या, कुछ लेंस क्या होता है, ये क्या होता है। जब आप अपने मिनी व्लॉग्स में वो दिखाना चालू करोगे कि ये लेंस क्यों लिया और ये क्यों नहीं लिया, तो उसको क्या होगा, उसको ये लगेगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। तो उससे आपकी क्या बिल्ड होगी, अथॉरिटी बिल्ड होगी उस सब्जेक्ट पर। समझ में आ रहा है। उसके बाद कनेक्शन। कुछ व्लॉगर आपने देखे होंगे, उनके पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से वो बोलते हैं, उनका जो एक्सेंट रहता है तो उसी एक्सेंट में वो बात करते हैं, खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते हो। फिर उसी मोमेंट पर आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है उस आदमी के साथ। अगर आप फॉर एग्जांपल साउथ से हो, उसी टोन में अगर किसी ने व्लॉग में बोला है तो आपका इंस्टेंटली कनेक्शन बन जाएगा। महाराष्ट्र में भी किसी एक, फॉर एग्जांपल कोल्हापुर से हो, कोल्हापुर साइड की मराठी अलग है पुणे की मराठी से, उस टाइप से अगर आपने कंटेंट में बोला तो जो कोल्हापुरी लोग देख रहे हैं उनका इंस्टेंट कनेक्शन बन जाएगा आपसे, क्योंकि आपने कुछ फेक नहीं किया है, फेक मराठी बोलने की कोशिश नहीं की आपने, बचपन से जैसे बोल रहे हो वैसे ही बोला है, त्याच लँग्वेजमध्ये पण आणि त्याच टोनमध्ये पण। म्हणजे कॅमेरा लावल्यावर, कॅमेरा लगाने के बाद अपन कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे हाँ, हम अचानक से खुद को बदल देते हैं और वो कैमरा में कैप्चर हो जाता है। आप कॉन्शियस होना वो पकड़ लेता है कि अब ये आदमी कॉन्शियस है। अगर आप नेचुरली वैसा फ्लो किया जैसा आप दोस्त के साथ बात करते हो तो वो कैमरा में उतना ऑथेंटिक लगता है। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स है, हर कोई ज़िंदगी में जैसे बोलते हैं वो वैसे ही बोलते हैं कैमरा के सामने भी, इसीलिए वो नेचुरल लगते हैं। तो उससे क्या बिल्ड होगा, कनेक्शन बिल्ड होगा आपकी ऑडियंस का आपके साथ। अभी आपको फोटोग्राफर लोगों को टारगेट करना है। आपने पुणे के, मतलब मराठी में कंटेंट बनाया रीजनल लैंग्वेज में, तो पुणे के फोटोग्राफर को अच्छा लगेगा, वो महाराष्ट्र के फोटोग्राफर्स को अच्छा लगेगा, इंस्टेंटली उनका कनेक्शन बिल्ड होगा आपके साथ। समझ में आ रहा है। उसके बाद लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अभी पेड ऐड हम कितने दिनों तक लगाएंगे, पूरे महीना भर लगाएंगे, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, सब फोटोग्राफर्स इंस्टाग्राम पर आएंगे, सब ऐड लगाना चालू हो जाएगा। ऑलरेडी हो चुका है, अभी 2-3 सालों में क्या होगा और सैचुरेशन हो जाएगा। फिर लास्ट मैन स्टैंडिंग कौन रहेगा, कि जिसने अपने कंटेंट पर मेहनत की है स्टार्टिंग से, जिसका ऑलरेडी प्रेजेंस है, कि अगर उसने ऐड भी नहीं लगाए तो उसको ऑर्गेनिकली कुछ ना कुछ ऑर्डर आने ही वाले हैं। आखिर में वही रहेगा सिर्फ, क्योंकि क्या होगा, जैसे ज़्यादा लोग आएंगे ऐड लगाने के लिए तो एक लीड की कॉस्ट जो अभी अपने को पड़ रही है फॉर एग्जांपल 30 रुपये से लेकर 80 रुपये तक, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, 150, 200, 300। तो ये अपने लिए रहेगा क्या, मतलब प्रैक्टिकल रहेगा क्या, कि प्री वेडिंग से मिल रहे 15,000, लीड की कॉस्ट बढ़ेगी और जो रेट है आपका वो नीचे आएगा, ऑर्डर का रेट धीरे धीरे ऐसा मार्केट हो जाएगा फिर वो, तो आपको वो परवड़ेगा क्या। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, अब आज से ही स्टार्ट करो खुद का ब्रांड बनाना। आपके अंदर अलग क्या है, आपकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है अलग। सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ट्राई करना है। 10 चीजें ट्राई करो कंटेंट में,
जो वर्क हो गई वो हो गई। एक वीडियो में क्या करो, बिना म्यूजिक के, मतलब बिना ऑडियो के बनाओ, सिर्फ क्लिप्स काट के। एक में क्या करो, नॉर्मल अपनी वॉइस में बोलो, आज हमने ये किया, आज वो किया, वो किया। तीसरे में क्या करो, प्रॉपर कैमरा लेके ट्राई करो। हर एक में वेरिएशन करो, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा ऑर्गेनिकली किस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। जिस पर आ गए फिर आपको पता चला यही अपना स्टाइल है। तो वही ना, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, ऐड क्यों सीख रहे हैं कि अपने को अभी के अभी रिजल्ट मिलेगा। आपका जो धंधा है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए ये चीज़ें मैटर करेंगी। लॉस के लिए कुछ स्पेसिफिक क्या क्या ब्लॉगसाठी काही स्पेसिफिक लॉस सजेशन तेच व्लॉग्स व्लॉगसाठी आहे, व्लॉगसाठी यही सजेशन रहेगा कि जितना ट्राई कर सकते हो उतना करो। देखो, शूट करना आपके ऊपर है। ऐसा ज़रूरी है क्या कि शूट किया तो वो अपलोड ही हो जाएगा इंस्टाग्राम पे? ज़रूरी नहीं ना वो। एडिट नहीं, उसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर ट्राई किया, पसंद नहीं आया, टोन अच्छा नहीं लगा, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, उसको डिलीट कर डालो, वापस ट्राई करो। अभी देखो इसमें क्या क्या आता है, क्रिएटिंग वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट कंटेंट। वैल्यूएबल मतलब उसकी ज़िंदगी में कुछ तो इम्पैक्ट पड़ रहा है अपने कस्टमर की ज़िंदगी में, और रिलेवेंट मतलब अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ तो होना चाहिए। आपका बिजनेस है फोटोग्राफी का, और आप कंटेंट बना रहे हो फिटनेस का, दोनों में कुछ रिलेशन है क्या एक दूसरे से? तो रिलेवेंस भी उतना इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड होना चाहिए। थोड़ा दूर रहेगा तो चलेगा। आप क्या कर सकते हो, अगर फोटोग्राफी का है तो लोकेशंस कौन से अच्छे हैं, 5 अंडररेटेड प्री वेडिंग शूट के लिए लोकेशन कौन से हैं, उतना दूर जा सकते हो, लेकिन उससे दूर नहीं जा सकते हो कि डायरेक्टली टूरिज्म में ही चले गए। ओके, तो रिलेवेंस और वैल्यू एडिशन, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑडियंस सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको। ऑडियंस है कौन, एक्चुअल में किसके लिए बना रहे हो आप? अभी आपकी ऑडियंस कौन है, आपको क्या लगता है? आईटी प्रोफेशनल हो गए, फोटोग्राफर हो गए। अगर आपको एक्सपोजिंग का काम लेना है तो फोटोग्राफर आपकी टारगेट ऑडियंस है। अगर प्री वेडिंग के ऑर्डर लेने खुद करने वाले हो तो जॉब को जाने वाले, बिजनेस ओनर, ये आपके ये हो गए। तो इनको कौन सी कैटेगरी में डालोगे आप? पोटेंशियल कस्टमर है आपके, लेकिन उनको आपको एक कैटेगराइज करना है। मतलब बायर पर्सोना पता है क्या, कि हम इमेजिन करते हैं कि ये अपना आइडियल क्लाइंट है, और फिर उसके बारे में अपन चीज़ें सोचते हैं कि उसकी एज क्या रहेगी, उसकी इनकम कितना कमाता होगा, वैसा। तो अभी आपकी इसकी आइडियल रेंज क्या रहेगी, एज 35 तक पकड़ के चलते, तो ये आपको पता चल गया। तो अभी कंटेंट बनाते समय आपके दिमाग में क्या रहेगा कि किन के लिए बनाना है अपने को, 21 से लेकर 35 तक। तो ऐसा कंटेंट है कि जिसमें सामने वाला बोर हो रहा है, तो आप वैसा कंटेंट डालोगे ही नहीं। समझ में आ गया? एंगेजिंग कंटेंट, और उस स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए वो कंटेंट। अगर जॉब वालों के लिए बना रहे हो तो वैसा सोचना पड़ेगा आपको। अगर प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करना है तो कंटेंट कैसे बनाओगे, लग्जरी लैविश वो दिखाना पड़ेगा आपको उसमें, कि बहुत ही खतरनाक शूट किया हमने कुछ। तो वो शूट बेसिक हो, लेकिन दिखाओगे कैसा? रात के शॉट लोगे, बीच के, वो पानी आ रहा है उधर लाइट लगा दिया, कुछ भी ऐसा करोगे, क्रिएटिव कुछ तो करेंगे उसमें। ड्रोन शॉट डालोगे, उससे क्या दिखेगा, वो एक लग्जरियस एक्सपीरियंस दिखेगा वो। समझ में आ रहा है? उसके बाद डायरेक्टली बेचना अपने को स्टार्ट नहीं करना है। ऐड के थ्रू अपन करने वाले, लेकिन ऑर्गेनिकली जो चालू है अपना, उसमें अपने को डायरेक्टली बेचना नहीं है। धीरे धीरे कंटेंट बिल्ड करना है अपने को। अभी उसमें क्या डालोगे आप, आपके कंटेंट में क्या क्या रहेगा, आपके बीटीएस, वो रील्स, व्लॉग, टेस्टिमोनियल्स, जितना डाल सकते हो उतना। अभी वो फोटोग्राफर का क्या नाम है, वो किस करते हुए उसकी रील नहीं क्या वायरल होती है, वो नहीं क्या, स्टार्ट उसी रील से वो वायरल हुआ था। एक फोटोग्राफर है देखो, क्लिकोग्राफी, क्लिकोग्राफी है या कोई तो है शायद, कोणता आहे ते माहिती नाही।
उसकी पहली रील वायरल हुई थी वो कि वो क्लाइंट को बोलता है कि क्लाइंट बोलते हैं कि हम किस करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है नहीं, और नहीं, शुरू हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं था, वो यहाँ पे किस करने के लिए हाँ ऐसा कुछ तो था ना। ऐसे यहाँ पे किस करने के लिए बोला, बोला घर पे देखेंगे ना तो हाँ 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 अकाउंट हाँ लगेगा। वही 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 तो वही एग्जैक्टली वही। change उसका नाम क्या था? उस पे बहुत से अभी उसका ओरिजिनल कंटेंट हाँ। सर वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला तो इनको याद आ गया ये चीज़ कितनी पुरानी होगी, काफी टाइम पहले की। एटलीस्ट 3 4 साल पुरानी होगी, लेकिन इनको क्लिक हो गया 4 साल पुरानी चीज़। स्कूल में हमने क्या पढ़ा था इनको बोलूंगा तो अभी याद नहीं आएगा उनको। साइन थीटा कॉस थीटा क्या था फॉर्मूला वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये उनको याद आ गया। क्यों? क्योंकि ये एंगेजिंग था, कुछ अलग था, कुछ एंगेजिंग था, इसलिए वो उनके दिमाग में घुस गया पूरा। तो आपका हर कंटेंट तो वैसा नहीं होगा, लेकिन उसमें से कुछ तो ऐसा क्लिक हो जाएगा कि जो लोगों के दिमाग में रहेगा हमेशा कि इस फोटोग्राफर ने कुछ तो भलता ही किया। समझ में आ रही चीज़ें? तो उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा धीरे धीरे कि ये बहुत बढ़िया कर रहा है, कुछ तो अलग कर रहा है। आप जितने ज़्यादा डालोगे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स या ऐसे बीच बीच में ऐसा कुछ भी शिनेनिगन्स, उसका हिंदी शब्द थोड़ा अभद्र है वो बोल नहीं सकता मैं, लेकिन डालोगे वैसी चीज़ें भी बीच बीच में डालोगे, उसमें से कुछ तो क्लिक होगा ही होगा। 100 रील डालोगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि एक भी रील वायरल नहीं हुई। एक ना एक रील तो उठी गई आपकी, उठेगी। ऐड के थ्रू तो करने ही वाले अपन, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। एक तो जाएगी कम से कम। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, ये पता है किसी को? देखा इसने? क्या है इनका नाम? गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट। स्टार्टिंग में इनका कंटेंट किसके रिलेटेड था? पूरा पूरा फिटनेस के रिलेटेड था। फिटनेस और उनके जो व्लॉग रहते थे, डेली व्लॉग्स, फिटनेस, उसके रिलेटेड था। अभी उन्होंने क्या लॉन्च किया है? खुद का प्रोटीन पाउडर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, और पहले भी किया था। तो वो इधर तक कैसे आए? अगर डायरेक्टली लॉन्च करते तो ट्रस्ट रहता क्या लोगों का? लेकिन अभी ऑथोरिटी बिल्ड हो गई है कि इस बंदे को फिटनेस के बारे में पूरा नॉलेज है। उसके बाद ये आदमी पता है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, आपने यति को देखा है कि नहीं। इसने पॉडकास्टिंग के ऊपर अपना उसका मतलब पूरा एम्पायर बनाया है, और अभी स्किल हाउस करके लॉन्च किया है। उसमें क्या बेच रहा है ये आदमी? पॉडकास्टिंग के कोर्सेस। अगर ये डायरेक्टली पॉडकास्टिंग का कोर्स लॉन्च करता तो कोई लेता क्या? ट्रस्ट था ही नहीं ना उस चीज पर। अभी उसने लॉन्च किया तो सबको पता चल गया पॉडकास्टिंग मतलब बियर बाइसेप, रणवीर अलाहाबादिया। तो ये कंटेंट की ताकत है। इसका भी सर एक वायरल हुआ ना, वो बताऊंगा नहीं, गूगल पे करूंगा। हाँ बहुत सारे। तो ये कंटेंट मार्केटिंग की पावर है। आपने उस पर फोकस किया। हे आता खूप आधीपासून करते 2014-15 पासून. आता दो असे पण काही क्रिएटर्स आहे जे 2020 पासून करताय. त्यांनी जर असं म्हटलं असतं की अरे हे लोक तर 16 पासून करताय, आपण 20 मध्ये कसं काय करायचं? आता अजून मार्केट आहे YouTube 100% हे आपलं त्याच्यासाठी शूट होतोय. देखो आप जब भी गोल्ड लेने जाते हो आप क्या बोलते हो? 4 साल पहले तो इतना था, कितना ही बढ़ जाएगा, और फिर 6 महीने बाद वो और बढ़ जाता है. फिर आप क्या बोलते हो? तभी ले लेना चाहिए था 6 महीने पहले. तो ये भी एग्जैक्टली वैसा है. आणि आता कसं होतंय, आता सध्या ठीक आहे 5 वर्ष अजून मोबाईल चालू, तिथून पुढे ते VR ग्लासेस वगैरे त्याच्यावर मार्केट शिफ्ट होणार. तर मग VR वरती जरी मार्केट शिफ्ट झालं तरी कॉन्टेंट तरी त्याच्यावर हेच बघतील ना, यूट्यूबच बघतील. प्लॅटफॉर्म कोणता आलाय नवीन असा? अजून तर नाही आलं YouTube. प्लेटफॉर्म तो नहीं आला है ना. चेंज क्या होईल? मीडियम चेंज होईल. चेंज क्या होगा? मीडियम चेंज होगा, स्क्रीन चेंज हो जाएगा, लेकिन कंटेंट तो वही रहेगा ना. प्लस ते 5 वर्ष आपल्याकडे वेळ पण आहे, तसं ते जसं ते डेव्हलप होणार आपल्याला पण तसं आपका कंटेंट भी इवॉल्व होने वाला है उसके साथ साथ. आपल्याला पण डेव्हलप व्हायला लागेल. अभी कुछ नया आया तो आप ऑटोमेटिकली कंटेंट वैसा ही बनाओगे, लेकिन प्रोसेस तो स्टार्ट करनी पड़ेगी.